Prabhupada Paramhans Prabhupada Stotra Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Jagat Guru Seva the whole world A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupad Paramhans Prabhupada Stotra Shri Srimad His Divine Grace Shri Bhakti Siddhant Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki Anant Koti Vaishnavind ki Namacharya Shri Haridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की निताय चंद गौर सुंदर की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishchiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद पहला अध्याय. अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय. श्लोक संख्या 21. गिरं समाधौ गगने समीरिताम् निशम्य वेदाति दिशानुवाच गापौरिषिं मे श्रुतामरा पुनः विधिर्यतामाशु तथैव माचिरम् गिरं समाधौ गगने समीरिताम् निशम्य वेदात् त्रिदिशानुवाच गापौरिषिं मे शृणुतामरा पुनः विधीयतामाशु तथैव माचिरम् गिरं समाधौ गगने समीरताम् निशम्य वेदास्ति दिशानुवाचः गाम्पौरिषिं मे श्रुतामरा पुनः विधीर्यतामाशु तथैव माचिरम् समाधो गगने समीरिता शम्य वेदात्रिदशानुवाचः गाम्पौरिषिं मे शृणुतामरा पुनः विधीयतामाशु तथैव माचिरम्
गिरं समादो गगने समीरितान् गिरं समाधो गगने समीरितान् निशम्य वेदात्रिदशानुवाचः निशम्य वेदास्त्रिदिशानुवाचः तां पौरुषीं मे शृणुतामरः पुनः गां पौरुषीं मे शृणुतामरः पुनः गीयतामाशु तथैव माचिरम् विलीयतामासु तथैव माचिरम् समाधौ गगने समीरितां गिरं समाधो गगने समीरितान् निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामराप्ने गां पौरुषीं मे धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। गिरम शब्दों की ध्वनि, समाधौ समाधि में, गगने आकाश में, समीरिताम ध्वनित, निशम्य सुनकर, वेदा ब्रह्मा ने, त्रिदिशान देवताओं को, उवाच कहा, ह हो गाम आदेश, पौरुषिम परम पुरुष से प्राप्त, मैं मुझको, शृणुत सुनिए, अमराह हे देवताओं, पुनः फिर, विधीयताम संपन्न करो, आशु तुरंत, तथा एव उसी तरह, माँ मत, चिरम विलम्ब। ब्रह्मा जी जब समाधि में थे, भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते सुना। तब उन्होंने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष क्षीरोदक्षाई विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यानपूर्वक पूरा करो। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के शब्दों को सूक्ष्म व्यक्ति समाधि में सुन सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने हमें टेलीफोन प्रदान किया है, जिसकी सहायता से हम सुदूर स्थान की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। इसी तरह यद्यपि अन्य लोग भगवान विष्णु के शब्दों को नहीं सुन सकते, किंतु ब्रह्मा जी अपने अभ्यंतर में भगवान के शब्दों को पुनः सुन सकते हैं, भगवान के शब्दों को सुन सकते हैं, क्षमा कीजिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही एक 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 तेने ब्रह्मा हृदय या आदि कवि के द्वारा हुई है। आदि कवि ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की आदि में अपने हृदय के माध्यम से हृदय भगवान विष्णु से वैदिक ज्ञान का आदेश प्राप्त किया। यहाँ उसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। ब्रह्मा ने समाधिस्थ अवस्था में क्षीरोदक्षाई विष्णु के शब्द सुने और भगवान के संदेश को देवताओं तक पहुँचाया। इसी तरह ब्रह्मा ने सृष्टि की आदि में अपने हृदय के भीतर भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। दोनों ही अवसरों पर ब्रह्मा जी तक संदेश ले जाने में एक ही विधि प्रयुक्त हुई। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को भी नहीं दिख रहे थे, किंतु वे अपने हृदय के माध्यम से भगवान विष्णु के शब्द सुन सके। ब्रह्मा जी तक को नहीं दिखते, फिर भी वे इस धरा पर अवतरित होते हैं और सामान्य जनता को दृष्टिगोचर होते हैं। यह उनकी अहेतु की कृपावश ही होता है, किंतु मूर्ख तथा अभक्त यही सोचते हैं कि कृष्ण सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। चूँकि वे भगवान को अपने ही जैसा सामान्य व्यक्ति सोचते हैं, इसलिए उन्हें मूढ़ कहा जाता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा। ऐसे असुरगण जो भगवद गीता के उपदेशों को नहीं समझ पाते और जो इसलिए उन उपदेशों को गलत व्याख्या करते हैं, वे भगवान की अहेतु की कृपा की उपेक्षा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार का परिचय, उनके पहले की पृष्ठभूमि बताई जा रही है कि पृथ्वी माता बहुत संकट में थी, असुरों का बोझा उठा नहीं पा रही थी और पृथ्वी माता गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं, चीफ आर्किटेक्ट हैं। तो जो भी समस्या आती है सबसे पहले देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी हालांकि बहुत बुद्धिमान हैं, उनके 4 सिर हैं, लेकिन पृथ्वी की समस्या को उन्होंने बोला मैं नहीं इसका समाधान करता जान सकता ना। ये वास्तव में ये भी बुद्धिमत्ता की निशानी है, ये जानना कि मैं क्या नहीं कर सकता। अक्सर जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, कम बुद्धिमान व्यक्ति वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी को अपनी लिमिटेशन मालूम थी कि मैं ये समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर शिव जी के पास गए। सारे इंद्र और सभी देवता और शिव जी क्षीर सागर के तट पे जाते हैं और क्षीर सागर के तट पे बैठ के बहुत ही ध्यान से पुरुष सूक्त का प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। प्रार्थना के उच्चारण करने के बाद ये श्लोक आता है, गिरम समाधौ गगने समीरिता निशम्य वेदा स्त्रिदिशानुवाच गाम पौरुषिम में शृणुताम मरा पुनः विधिर्यतामाशु तथैव माचिरम। तो इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। ब्रह्मा जी समाधि में हैं और वो भगवान की वाणी को सुन पाते हैं। हालांकि विष्णु को देख नहीं पाते, लेकिन उनकी वाणी को सुन पाते हैं। सभी देवता भी वहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन वो नहीं सुन पाते, ब्रह्मा जी सुन पाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी उसी वाणी को, उसी संदेश को दोहराते हैं देवताओं के लिए और बोलते हैं कि ये भगवान का संदेश है, तुरंत अब इस पर पालन किया जाए बिना किसी विलंब के। तो इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है गिरम गगने समीरताम, है ना। गिरम मतलब शब्द ध्वनि, जो कि आकाश में ध्वनित हुई। तो शब्द ध्वनि का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। देखा जाए तो इस पूरी सृष्टि की रचना भी शब्द ध्वनि से होती है। एक तो होता है सर्ग, एक होता है विसर्ग। तो सबसे पहले जो इंद्रिय की रचना होती है वो है ध्वनि की। तो ध्वनि से ही सारी की सारी सृष्टि की रचना होती है और इस ध्वनि का हम सही उपयोग करें तो ध्वनि से ही हम सृष्टि से छुटकारा पा सकते हैं। ओम शब्दात अनावृतिम। तो जो वस्तुएं हमारे इंद्रियों से परे हैं उनके जानने का एकमात्र तरीका है शब्द ध्वनि के द्वारा। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से दूर स्थित व्यक्ति से भी हम बातचीत कर सकते हैं। आजकल तो वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो दूर स्थित व्यक्ति उससे बातचीत भौतिक जगत में हो सकती है।
तो इस भौतिक जगत से परे जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ के विषय में हम जान सकते हैं केवल शब्द ध्वनि के माध्यम से। तो शब्द ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अप्रकट हो सकता है लेकिन शब्द ध्वनि हमेशा रहती है। भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आए, 125 वर्ष रहे और फिर वह प्रकट हो गए और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अपनी शब्द ध्वनि गीता के रूप में दी। भगवत गीता भगवान के एक से कहते हैं ध्वनि का अवतार है। तो जब अर्जुन द्वारका गए, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा द्वारका में पता करके आओ कृष्ण और यदुवंशी क्या कर रहे हैं। तो 7 महीने तक अर्जुन वापस नहीं आए और युधिष्ठिर को सारे के सारे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। तो युधिष्ठिर समझ के कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इससे पहले नारद मुनि उनके राज्य में आए थे, तो नारद मुनि ने थोड़ा सा उनको हिंट दे दिया था कि कृष्ण भगवान अप्रकट होने वाले हैं। तो मन में वो भय तो था ही, लेकिन जब अर्जुन आए तो अर्जुन का चेहरा बहुत पीला पड़ा हुआ और अर्जुन से पूछ रहे हैं क्या दिक्कत हो गई तुम्हें, या किसी ने रास्ते में तुम्हें हरा दिया, या किसी वृद्ध और बच्चों और स्त्री का आप देखभाल नहीं कर पाए। बहुत से प्रश्न पूछे, इतने उदास क्यों हो, और अंत में पूछा क्या भगवान अप्रकट हो गए हैं। तो अर्जुन भी रोने लगे जोर जोर से, हाँ भगवान अप्रकट हो गए हैं। तो अर्जुन बहुत ही दुखी स्थिति में थे क्योंकि भगवान ही पांडवों के पूरे जीवन थे, तो वो अप्रकट हो गए। तो अर्जुन बहुत परेशान थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अर्जुन ने भगवान के शब्दों का स्मरण किया, भगवान की वाणी का स्मरण किया। तो जैसे ही भगवान की वाणी का स्मरण किया उनका सारा का सारा शोक दूर हो गया और उनको ऐसा लगा कि भगवान मेरे अभी भी समीप हैं, मैं भगवान से संबंधित हूँ। तो भगवान परम है, एब्सोल्यूट है। भगवान और भगवान की शब्द ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की शब्द ध्वनि के हम संपर्क में आते हैं तो भगवान के संपर्क में आते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं हमें भगवान को दिखाओ, हमें भगवान को दिखाओ। बोले आप देखने पे इतना जोर क्यों दे रहे हो, अब भगवान को सुन लो, वो देखने के समान ही है। एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, बार बार एक व्यक्ति पूछ रहा था आप भगवान को दिखा सकते हैं, आप भगवान को दिखा सकते हैं। प्रभुपाद बोला हाँ। बोले कहाँ है? प्रभु बोला ये भगवत गीता है, ये भगवान है ना, भगवान का रूप, इसको पढ़ो, आप भगवान के समीप आ जाओगे, भगवान को देख सकोगे। तो वास्तव में ये शब्द ध्वनि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और इस शब्द ध्वनि से हमारा हृदय परिवर्तन होता है। जिस प्रकार की शब्द ध्वनि में हम रहते हैं उस प्रकार की हमारी चेतना बन जाती है। और जो वैदिक शब्द ध्वनि है इसमें इतनी शक्ति है, हर एक वैदिक अक्षर से जो शब्द ध्वनि निकलती है उसका हमारे अंतरंग में, हमारी चेतना में एक सीधा प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं अक्सर लोग ओम का उच्चारण करते हैं, है ना। इस प्रकार से जो गायत्री मंत्र होते हैं उसमें बहुत सबसे पहले एक बीज मंत्र होते हैं। बीज मंत्र क्या है? कुछ अक्षरों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो अक्षरों का जो मिलन है, योग है, वो इतना शक्तिशाली है कि उनको एक प्रकार से बोला जाता है सोनिक थंडरबोल्ट्स। क्या बोलेंगे उनको? शब्द के वज्र, जो कि हमारी पूरी के पूरी जो भौतिक आवरण है उसको भेद सकते हैं। शब्द में इतनी शक्ति है ना। पूर्व काल में शब्द के ऊपर, साउंड वाइब्रेशन के ऊपर अस्त्र बनाए जाते थे, केवल मंत्रों का उच्चारण करके अस्त्र छोड़े जाते थे। आजकल तो बॉम्ब छोड़े जाते हैं, लेकिन केवल मंत्रों के उच्चारण से ब्रह्मास्त्र निकलता था और वो भी एकदम पॉइंटेड, जहाँ पे अटैक करना है वहीं पे जाता था। तो शब्दों में इतनी शक्ति है। हम देखते हैं जब कलयुग प्रारंभ हुआ और नवद्वीप में अद्वैताचार्य ने देखा कि कलयुग की स्थिति बहुत खराब है और विशेषकर लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं, कोई कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा। तो जोर जोर से उन्हें होंकार लगाई भगवान को पुकारने के लिए। शालिग्राम शिला की पूजा करते थे और भगवान को जोर जोर से पुकारते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि उनकी आवाज़ हृदय से ऐसे निकल रही थी कि पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा था और वो जो उनके हृदय की वेदना थी वो पूरे ब्रह्मांड को भेदते हुए भगवान के धाम में गई। और भगवान जब प्रकट हुए, भगवान बोलते तुम्हारी ध्वनि से मैं प्रकट हुआ हूँ, कि तुमने मुझे बार बार पुकारा, मुझे प्रकट होना पड़ा। तो ये शब्द में इतनी शक्ति है। और ये जो हम देखते हैं कि अभी रामनवमी निकली, गुरु और
शिष्य का जो संबंध है ये भी शब्द ध्वनि के माध्यम से है। अगर हम अपने आप को गुरु परंपरा से जोड़ना चाहते हैं तो शब्द ध्वनि के माध्यम से ही जोड़ते हैं। अगर कृष्ण से संबंध स्थापित करना है उससे पहले हमें गुरु परंपरा से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। अब गुरु परंपरा से संबंध कैसे स्थापित होगा? इस साधारण जगत में कोई संबंध स्थापित करना होता है तो मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें भी शब्द ध्वनि होती है। लेकिन ये दिव्य संबंध है, ये भी दिव्य शब्द ध्वनि के माध्यम से संबंध स्थापित होता है, बहुत विशेष है। अगर हम दीक्षा ले रहे हैं, गुरु के शिष्य बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब तक उनसे सुन नहीं रहे तो संबंध स्थापित नहीं होगा। तो जैसे कि भगवान राम परम भगवान हैं, लेकिन जब वो किशिकिंधा में पहुंचते हैं तो हनुमान से उनकी भेंट होती है और हनुमान उनको सुग्रीव से मिलाते हैं। और भगवान राम परम भगवान होते हुए भी वो सुग्रीव से सहायता मांग रहे हैं। तो ये बड़ी विशेष अजीब सी बात है। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, सुग्रीव जैसे एक जीव से, एक वानर से क्यों सहायता ले रहे हैं? तो श्री संप्रदाय के आचार्य इसमें बहुत सुंदर टीका देते हैं। वो बताते हैं कि भगवान राम को सीता मैया को ढूंढना था। तो सीता मैया हालांकि भगवान की आराधनीय शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति हैं, लेकिन उनकी तुलना एक ऐसे जीव से की गई है जो भगवान से विमुख हो गई है। और भगवान से विमुख होकर जीव कहाँ जाता है? उसको ये शरीर प्राप्त होता है। तो लंका की तुलना उस शरीर से की गई है, और जो समुद्र पार करना था उसकी तुलना भवसागर से की गई है। तो उस भवसागर में एक शरीर है, और इस शरीर के अंदर वो जीवात्मा है। और जीवात्मा कैसे बद्ध है? रावण की तुलना की गई है अनियंत्रित मन से। और उसके 10 मुख हैं, तो 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों से उसका मन अनियंत्रित है, वो अपनी मनमानी करता है। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री श्री निताई चंद्रगौर सुंदर की। और जीव उसमें बद्ध हो गया भगवान से विमुख होकर। तो जब जीव भगवान को भूल जाता है और अपने अनियंत्रित मन में कैद हो जाता है, और इस देह, लंका रूपी देह में कैद हो गया भव सागर के अंदर, तो भगवान के लिए भी संभव नहीं है उसको निस्तार कर सके, उसका उद्धार कर सके। भगवान को सहायता लेनी पड़ती है गुरु की। हालांकि भगवान स्वयं गुरु बन के आते हैं, लेकिन गुरु का भगवान को सहयोग लेना पड़ता है। और गुरु क्या है? सुग्रीव। सुग्रीव का अर्थ है, ग्रीव मतलब कंठ, जिसका बहुत सुंदर कंठ है। कंठ से क्या निकलता है? शब्द ध्वनि। और सुग्रीव के मंत्री कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? वायुपुत्र हैं। तो शब्द ध्वनि उस संदेश को लेकर गए, वायुपुत्र हैं इसलिए। और कहाँ गए वो? पूरे सागर को पार करके सीता मैया के पास गए। और गुरु के माध्यम से उस बद्ध जीव में कृष्ण को पाने की इच्छा जागृत होती है। इस संसार में हम लोग भगवान को इतने भूले हुए हैं कि हम भगवान के पाने की कोई इच्छा ही नहीं है ना। किसी व्यक्ति से बोलो मंदिर आओ, बोलता टाइम नहीं है, इच्छा ही नहीं है उसकी। टाइम नहीं, इच्छा नहीं है। तो ये तो बोलता नहीं इच्छा नहीं है, बोलता टाइम नहीं है। तो भक्ति ना करने के कई बहाने हम बनाते हैं, क्योंकि भगवान को पाने की इच्छा नहीं है। ये इच्छा कैसे जागृत होती है? जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं। तो गुरु के संपर्क में आते हैं तो बद्ध जीव के अंदर थोड़ी सी इच्छा उत्पन्न होती है, हाँ मेरा असली संबंध तो भगवान के साथ है, मुझे जाना चाहिए। तो कैसे हुआ? ये शब्द ध्वनि के माध्यम से। इतना महत्वपूर्ण है। तो पूरा हमारा जीवन बदल सकता है अगर हम सही ढंग से ये गुरु परंपरा से, ब्रह्मा जी से परंपरा शुरू हो रही है, इस गुरु परंपरा से सही ढंग से शब्द ध्वनि को सुनेंगे तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है ना। हम इस संसार के छुटकारा पाके भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो ये शब्द ध्वनि ब्रह्मा जी ने सुनी, प्रभुपाद जी बोला और किसी ने नहीं सुनी। तो ये सुनने के लिए भी ब्रह्मा जी की योग्यता क्या थी? क्या शब्द आता है इस श्लोक में जैसे ब्रह्मा जी की योग्यता मालूम चलती है? समाधव। एकदम तल्लीन थे, एकाग्र चित्त थे, समाधि में थे। तो हम भी इस पूरा शब्द ध्वनि का सही उपयोग कर सकते हैं। हम भक्ति किस में करें? समाधि की स्थिति में करें। समाधि की स्थिति प्रारंभ होती है किससे? एकाग्रचित होना पड़ेगा, अटेंटिव होना पड़ेगा। तो भक्ति की जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से करने का प्रयास करें।
केवल औपचारिकता के लिए ना करें। और भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? हरिनाम। हरिनाम क्यों करना कैसे करना शुरू करते हैं? साधु संग में क्या करते हैं? नहीं, साधु संग में क्या करते हैं? श्रवण, सुनना। हरिनाम की महिमा सुनी तक तो हरिनाम जपना शुरू किया। सुनना सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, सुनना, है ना? उन्होंने क्या किया? निशम्य सुना ब्रह्मा जी ने, फिर उसको रिपीट किया, फिर देवताओं ने सुना। तो शब्द ध्वनि को सुनना है। और ब्रह्मा जी क्यों सुन पाए? क्योंकि ब्रह्मा जी पूरे एकाग्र चित्त थे, है ना? योग्य व्यक्ति ही सुन सकता है। तो समाधि में, है ना? हम कोई भी कार्य करें, सुन भी रहे हैं तो बड़े ध्यानपूर्वक सुने। ये अलग बात है, सुनते सुनते हम समाधि में चले जाते हैं, है ना? पता ही नहीं चलता क्लास कब शुरू हुई कब खत्म हुई, तो समाधि में पूरे चले गए। तो ठीक है, प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद बॉम्बे में लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, सब शिष्यों के सर झुके हुए थे, निद्रा में चले गए। तो एक व्यक्ति आया, बोले क्या स्वामी जी, ये अंग्रेजों को आप कुछ नहीं सिखा सकते, सब के सब सो रहे थे, 95% आपके लेक्चर में सब सो रहे थे, ना? प्रभुपाद ने देखा, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन इस भागवतम के संदेश में इतनी शक्ति है, 5% सुन के ये विदेश से भारत में आ गए, सर मुंडवा के यहाँ पे बैठ गए। 5% में इतनी शक्ति है, 100% में क्या हो जाएगा? तो अगर भागवतम में कोई आके सो भी रहा है, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ सोना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको लाभ होगा। मायापुर में प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जननिवास प्रभु, है ना? उनको बंगाली नहीं आती, लेकिन जब बंगला में भी भागवतम होती वो बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? बोले ये साउंड वाइब्रेशन है, ये दिव्य शब्द ध्वनि है, इसका असर, इसका प्रभाव मेरे हृदय को शुद्ध करेगा। तो जब हम कोई भी भक्ति का कार्य कर रहे हैं तो उसको बड़े ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करें, औपचारिकता के लिए ना करें, समाधि में जाने का प्रयास करें। कुछ भी कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं तो पूरे ध्यान से कुकिंग करें, इधर उधर की बातें नहीं। श्रवण कर रहे हैं तो पूरे एकाग्रचित सुनने का प्रयास करें। कीर्तन कर रहे हैं तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करने का प्रयास करें। नाच रहे हैं तो खूब उत्साह से नाचें। जो भी कार्य कर रहे हैं एकाग्रचित होकर करने का प्रयास करेंगे, अटेंटिव होने का प्रयास करेंगे, तो समाधि में रहेंगे तो भगवान से आदान प्रदान होगा। हम देखते हैं जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया तो इंद्र को डर हो गया कि कयादु गर्भवती है, इसके गर्भ में जो एक बड़ा आगे असुर होगा, तो उसका अपहरण करके जा रहे थे। तो वहाँ नारद मुनि पहुँच गए। नारद मुनि बोले नहीं, इसके गर्भ में एक महाभागवत है। तो नारद मुनि कयादु को, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, अपने आश्रम में ले गए और नारद मुनि ने उनको भागवतम सुनाई। कयाधु ने भी भागवतम सुनी नहीं, कयाधु का मन भागवतम में नहीं था, चिंता में था, मेरे पति कब आएंगे, कब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी, है ना? उसको डर लग रहा था। लेकिन जो प्रहलाद गर्भ में थे, बहुत ध्यानपूर्वक असहाय अवस्था में सुन रहे थे। दोनों ने भागवतम सुनी, दोनों एक ही क्लास में बैठे थे। प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, गर्भ में बड़ी दुखमय स्थिति थी। कयाधु वैसे बड़ी कंफर्टेबल थी बाहर से, लेकिन मन कहाँ घूम रहा था, इधर उधर भटक रहा था, तो सुन ही नहीं पाए, कोई असर नहीं हुआ। लेकिन प्रहलाद महाराज महाभागवत बाहर निकले, कितने सुंदर सुंदर संदेश दिए। तो बहुत आवश्यक है कि भक्ति को हम बड़े ध्यान पूर्वक करें। लेकिन आज के इस युग में सोशल मीडिया में हम ध्यान लगा ही नहीं पाते, अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। आज हमें कोई वीडियो, 1 मिनट की वीडियो भी भेजता है, वो देखी नहीं जाती, कब खत्म होगी। इतना ज़्यादा फास्ट हो गया इंटरनेट, वो इतनी ऑप्शंस आ गई हैं कि मन हमेशा विचलित ही रहता है। तो मन को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल है। हम क्लास भी सुनने तो स्मार्टफोन बाहर निकालेंगे, क्या चल रहा है देखें जरा। बड़े टाइम हो गया, सिग्नल की आवाज़ नहीं आई, कहीं मोबाइल डेटा ऑफ तो नहीं हो गया, निकालूं जरा क्या हो गया, है ना? लोग जप कर रहे हैं, जप के समय भी मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, पता नहीं क्या है, क्या कुछ खबर आने वाली है। आजकल एक नई एंग्जाइटी आ गई, डॉक्टर्स कहते हैं रिंग एंग्जाइटी, रिंग नहीं बज रही। मैंने मैसेज दिया, कितने लोगों ने नमस्कार किया, कितने लोगों ने सर झुकाया, कितने लोगों ने वेल डन कहा,
किसी ने नहीं कहा अभी तक देखा क्यों नहीं यार, और देखा तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, ये चिंता शुरू हो जाती है। तो कितना हम फालतू में ऐसे में मन कहाँ लगाएंगे, और जो हमें सुंदर अवसर मिलता है हम खो बैठते हैं। तो ये समाधि में जाना बहुत आवश्यक है, तभी ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। योग्यता चाहिए। तो जितना हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे उतना ज़्यादा हमारा हृदय शुद्ध होगा, और फिर हम देखेंगे कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी एक बारी हवाई में थे, तो हवाई में उनकी सेक्रेटरी थी गोविंदा से, तो प्रभुपाद जी के लिए प्रसाद बनाती थी। तो उसी समय एक नए ब्रह्मचारी ने ज्वाइन किया था जिनका नाम था सुदामा। तो सुदामा बहुत जल्दी चपाती को फुलाना सीख गए थे। उस समय विदेशों में चपाती बनाना सिखाना बड़ी बात थी, और कोई चपाती बनाते हुए फुला दे तो बहुत ही बड़ी बात है। तो प्रभुपाद जी को गर्म चपाती फुली हुई अच्छी लगती थी, तो गोविंदा सुदामा को तुम प्रभुपाद की सेवा में जुड़ो, चपाती फुला के खिलाया करो। तो दोपहर का समय था, तो प्रभुपाद जी के लिए वो जूस लेकर गए, बोले जूस ले जाओ। तो प्रभुपाद अकेले रूम में बैठ के जप कर रहे थे, और जप कर रहे थे, रूम का वातावरण बड़ा दिव्य था। तो सुदामा गए तो देखकर हैरान हो गए, प्रभुपाद जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और प्रभुपाद की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सुदामा नए नए थे, डर गए, घबरा गए, भाग के गए गोविंदास के पास, प्रभुपाद रो रहे हैं, प्रभुपाद रो रहे हैं। गोविंदास ने बोला कोई बात नहीं, प्रभुपाद ऐसे ही चैंटिंग करते हैं, है ना। अच्छा, चुपचाप बैठ गए सामने, प्रभुपाद रो रहे हैं, जप कर रहे हैं। प्रभुपाद को ऐसे रोते हुए देख के सुदामा जोर जोर से रोने लग गए। वो रोने लगे तो प्रभुपाद की आंखें खुली, है ना। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण यहाँ पे थे, बलराम यहाँ पे थे, सारे ग्वाल बाल यहाँ थे, सब गायें चरा रहे थे। तो उन्होंने बोला, फिर सुदामा ने, प्रभुपाद आप रो क्यों रहे हैं? फिर बोले मेरे गुरु कितने महान हैं, उन्होंने मुझ पर कितनी कृपा की। प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने उसको देखा, तुम क्यों रो रहे हो? बोले मेरे गुरु कितने महान हैं। तो वास्तव में अगर हम इसमें हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि इसको हम ध्यानपूर्वक जप करें, ध्यानपूर्वक सुने, तो हम साक्षात कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी कहते हैं हियरिंग इज एज गुड एज सीइंग, सुनना देखने के ही समान है। ये केवल साक्षात्कार की बात है। और भगवान का एक नाम है श्रुत इक्षिता, जिनको हम सुन के देख सकते हैं, है ना। लोग सीधा प्रयास करते हैं पहले दिखाओ, नहीं पहले सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो, हृदय शुद्ध होगा, योग्यता प्राप्त होगी, तब उनको हम देख पाएंगे। तो समाधि में बहुत आवश्यक है। समाधि क्यों नहीं लग पाती हमारी, मन क्यों भटकता है? लक्ष्य क्यों नहीं हो पाता? लक्ष्य तो मालूम चल जाता है, लेकिन लक्ष्य पे केंद्रित नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? बताया गया रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव। जितना हमारे अंदर सतोगुण होगा उतने हमारे में स्थिरता होगी, धैर्य होगा। जितना रजोगुण होगा उतने हम विचलित रहेंगे, तमोगुण होगा तो निद्रा में चले जाएंगे। तो सतोगुण की बहुत आवश्यकता है। हमारे आचार्य विष्णु आचार्य ठाकुर जी बताते हैं कि भक्ति में रजोगुण और तमोगुण के कारण 5 अनर्थ आते हैं। सुना होगा पहले, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, बहुत आवश्यक है। पहला अनर्थ है लय। लय मतलब सोना, आलस। जैसी भागवतम क्लास शुरू होती है पता नहीं क्या इस पे दिव्य ध्वनि है, मन इतना रिलैक्स हो जाता है, हम ब्रेन नींद आ जाती है। वैसे ही माला में हाथ डालते हैं एकदम ऐसा व्यक्ति जिसको कभी नींद ना आती हो भागवतम सुना दो या हरि नाम सुना दो, वो नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो लय, यही इलाज है। सुनना इलाज है, लेकिन हम सो जाते हैं तो पूरा इलाज का प्रभाव नहीं पड़ता, उपचार सही ढंग से नहीं हो पाता। तो पहला प्रभाव है लय, रजोगुण और तमोगुण का। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप में मन बहुत भागता है इधर उधर। यहाँ बैठे हैं, देख रहे कितना टाइम हो, अरे ये करना वो करना, फिर उसके बाद ये करूँगा वो करूँगा, सारी प्लानिंग चलती रहती है। जब में कहाँ कहाँ नहीं पहुँच जाते हम, है ना। भूतकाल में, भविष्य में सब कुछ कर लेते हैं, पता नहीं चलता 2 घंटे कैसे निकल गए। विक्षेप, बहुत भटकता है मन। तीसरा है अप्रतिपाती। अप्रतिपाती में क्या है कि नींद में नहीं आ रही, मन में नहीं भटक रहा, लेकिन उत्साह नहीं है, बिल्कुल उत्साह नहीं है।
पता नहीं गलती से मैंने बोल दिया 16 माला करूंगा, अब तो करनी पड़ेगी, निपटाओ किसी ढंग से, हतोत्साहित हो गए, बिना उत्साह के करना। चौथा है कषाय। कषाय में क्या है कि पहले के गलत संस्कार जागृत होना शुरू हो जाते हैं। पहले हमें सिनेमा देखने का, फिल्मी गाने सुनने का, क्रिकेट मैच देखने का जो आदतें थी वो सारी दोबारा प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं। और पांचवा है रस अस्वाद। रस का बिल्कुल हम स्वाद नहीं करते। हम सुन रहे हैं भगवान ने पूतना का वध किया, कर दिया, मुझे क्या लेना देना, कर दिया तो कर दिया, इतनी बड़ी घटना हो गई कोई ऐसी नहीं है। तो ये पांचों किसके प्रभाव है? रजोगुण और तमोगुण के। क्या क्या है? पहला क्या था? लय, दूसरा विक्षेप, तीसरा अप्रतिपाती, उत्साह नहीं होना, चौथा कषाय, पुराने गंदे संस्कार जागृत होना जो हमसे फिर से गलत काम करवाएंगे, और पांचवा क्या है? रस अस्वाद। तो इसको खत्म कैसे कर सकते हैं? सतोगुण को बढ़ा के, है ना। जो गुरु की आज्ञा है उसको पूरे उत्साह से पालन करें। जितने अच्छे ढंग से हम श्रवण करेंगे, सतोगुणी कार्य करेंगे, उतना हमारा सतोगुण बढ़ेगा। रजोगुणी कार्य करेंगे तो रजोगुण बढ़ेगा। पूरा दिन हम स्मार्टफोन फेसबुक पे निकालेंगे तो कौन सा गुण बढ़ेगा? हैं? रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। और सही कार्य करेंगे, अपने जीवन को नियमित रखेंगे, टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, टाइम से खाएंगे, तो कौन सा गुण बढ़ेगा? सतोगुण बढ़ेगा। तो ये हमारे ऊपर है। तो जितना सतोगुण होगा उतनी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम श्रीमद् भागवतम को ध्यानपूर्वक सुनते हैं या पढ़ते हैं, हर पेज पे हम कृष्ण को देख सकते हैं। हर पेज पे श्रीमद् भागवतम कृष्ण का ग्रंथ अवतार है। तो प्रभुपाद हैं कि ध्यान से ऐसे तल्लीनता क्यों आए, कैसे आएगी? जब हमारा मन शुद्ध होगा। और मन कैसे शुद्ध होगा? जब हमारी क्रियाएं शुद्ध होंगी। क्रियाएं कैसे शुद्ध होंगी? जब हमारा आहार, निद्रा, भय, मैथुन शुद्ध होगा। शुद्ध जीवन जिएंगे तो मन शुद्ध होगा, तो फिर हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, तब हम भगवान के संदेश को सही ढंग से सुन पाएंगे। तो सुनना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने भी सुना और फिर ब्रह्मा जी ने इसको दोहराया देवताओं के लिए। सुनना भी जरूरी है, सुन के दोहराना जरूरी है। जितना ध्यानपूर्वक सुनेंगे और दोहराएंगे, हमारा जो कष्ट है वो दूर होगा। पृथ्वी माता कष्ट में आई थी, देवता लोग कष्ट में आए थे, लेकिन ये संदेश सुन के उनको राहत मिलेगी, है ना। भगवान के निर्देश सुन के, भगवान के आदेशों को सुन के हमें संसार में राहत प्राप्त होती है। यस्य वै श्रूयमाणानां कृष्ण परम पुंसो भक्ति उत्पाद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। जब हम कृष्ण की कथा को सुनते हैं तो 4 परिणाम होते हैं। सबसे पहला परिणाम क्या? भक्ति उत्पाद्यते, हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है या जागृत होती है। और शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय का उन्मूलन होता है, ये खत्म होते हैं। शोक होता है हमारा पास्ट को लेकर, भय होता है भविष्य को लेकर, और मोह होता है वर्तमान को लेकर। तो ये तीनों समाप्त होते हैं और हमें भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए सुनना चाहिए। कितना सुनना चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं सफिशिएंटली। और कैसे सुनना चाहिए? प्रॉपरली। खूब मात्रा में सुनना चाहिए और अच्छे ढंग से सुनना चाहिए, तभी हमारा हृदय बदलेगा। आप में से कुछ लोग प्रतिदिन भागवतम कक्षा में आते हैं तो आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग नहीं आ पा रहे किसी कारण से, तो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, चलो बेस्ट, नहीं तो बेटर है। लेकिन यहाँ पे आके सुनने का, मंदिर में आके भक्तों के बीच सुनने का एक अलग प्रभाव है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुने और सही ढंग से सुने, क्योंकि यही शब्द ध्वनि हमें भगवान के पास लेके जाएगी। यही शब्द ध्वनि माध्यम है। और एकाग्रता से सुने। और भी जो भक्ति के कार्य कर रहे हैं उसमें ध्यान भटकेगा, हमें प्रैक्टिस करें कि उसको बार बार पकड़ के लाए। तो समाधौ शब्द हो गया, गिरम गगने समीरताम, निशम्य। सुनकर क्या किया उन्होंने? वेधा स्त्रीदानुषा उवाचहा, दोबारा से दोहराया। जब हम कोई संदेश दोहराते हैं तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि यथारूप दोहराएं।
पोस्टमैन की तरह संदेश देना है, उसमें कुछ मिश्रण ना करें। शिला प्रभुपाद जी विदेश में लेक्चर दे रहे थे, तो एक रिपोर्टर ने बोला, स्वामी जी आप तो वही बात दोहरा रहे हैं, पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला, थैंक यू वेरी मच। मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेता हूँ कि मैंने खाली बातों को दोहराया है, अपनी बातें ऐड नहीं की इसमें। आजकल लोग अपनी धाक जमाने के लिए कुछ ना कुछ अपना डालते हैं, है ना, तो कुछ नया सुनाओ, है ना। ये लोग तो पहले सुनते रहते हैं, महाभारत और रामायण लोग पहले से सुन रहे हैं, कुछ नई चीज़ बताते हैं। क्या नई चीज़ बताते हैं कि जो गीता है ना, ये केवल कल्पना है, ये पांडव केवल 5 इंद्रियां हैं, नई चीज़ है कुछ, वाह ये कोई नई बात सुनने को मिली है ना। तो ये बात सुनाई है जो कभी ना सुनी हो ना। जो हमारा सनातन धर्म चल रहा है उसको सही से सुन के वो रिपीट करना। तो हमें जब हम कीर्तन कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो हमें ये चेतना होनी चाहिए कि मैं केवल एक पोस्टमैन हूँ। इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि ये नहीं कि ऐसी चीज़ सुनाऊंगा सबको हिला दूंगा। वो हमें हीरो नहीं बनना, हमने केवल पोस्टमैन का काम करना है। इतना करने मात्र से हमें कृपा मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने यथारूप उसको दोहरा दिया। फिर क्या हुआ वो बता रहे हैं, आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं, विधीयताम आशु एव माचिरम। आप इस पे तुरंत पालन करो। देवताओं को बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी आपने मेरा संदेश सुन लिया, अब इसमें विलंब मत करो, तुरंत पालन करो। सुनने का मतलब क्या है, सुन के उस पर मनन किया और उसको पालन किया। इसमें देरी नहीं करनी। देरी कर दिया, भक्ति में देरी नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, क्या तरंतु, तुरंत शुरू कर दो। देवता करने कोई बहस नहीं की, ब्रह्मा जी हमें तो सुनाई दिया नहीं, आपको कहाँ से सुनाई दे गया, सही सही बताओ। कोई प्रूव करो, क्या बोल रहे हो आप। नहीं, जैसा बोला तुरंत शुरू करोगे, भगवान का आदेश है। तो हम कितने शरणागत हैं ये कैसे मालूम चलेगा कि जो हमें संदेश मिलता है, आदेश मिलता है, उसके ऊपर हम कार्यवाही कितनी जल्दी शुरू करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, दिस मोमेंट इज नॉट मेंट फॉर लेजीज एंड क्रेजीज। आलसी नहीं होना चाहिए, जो हमें आदेश मिला उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू करते हैं। शिला प्रभुपाद जी को 1922 में आदेश मिला कि आप विदेशों में जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। प्रभुपाद जी 1965 में जा पाए विदेश में, 43 साल लगे। दिखने में लग रहा है प्रभुपाद ने 43 साल लिए, लेकिन प्रभुपाद ने तुरंत आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभुपाद को बहुत ग्लानि होती थी, मैंने इतना लंबा समय ले लिया, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मेरे गुरु महाराज ने आप जैसे युवा शिष्यों को भेजा है। ये प्रभुपाद की विनम्रता थी, लेकिन प्रभुपाद ने तुरंत उस पर एक्शन शुरू किया। तो इसीलिए जो हमें आदेश मिलते हैं उस पर तुरंत एक्शन शुरू करना है। भक्ति करते समय एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए। ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं। कब से शुरू कर देनी चाहिए थी भक्ति? 5 वर्ष की आयु से। बहुत समय गवा चुके हैं, तो हम आगे अब तेजी से बढ़े। इसमें कोई कभी भी ये शरीर हमसे छूट सकता है। तदपि अध्रुवम अर्थदम, प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो इसमें कोई आराम नहीं, जहाँ राम है वहाँ आराम नहीं। जब हनुमान जी निकल रहे हैं सीता मैया को ढूंढने के लिए, समुद्र के ऊपर से उन्होंने महेंद्र पर्वत से कूद लगाई और बड़े तेजी से आकाश में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के में से चंद्रमा निकल रहे हों। बड़ी तेज रफ्तार से जा रहे थे, और वायुदेव उनके पिता है, सारी वायु फेवरेबल ऐसे कर दी कि उनकी स्पीड और बढ़ गई। लेकिन तभी सामने से एक सुनहरी पर्वत खड़ा हो जाता है ना। ये पर्वत का नाम क्या था? मैनक पर्वत। तो मैनक पर्वत ने बोला कि आपके पिता वायुदेव और मेरी बहुत अच्छी मित्रता है, भूतकाल में मेरी बहुत मदद की थी। अब आप बहुत बड़े मिशन पे जा रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा करनी है, थोड़ी देर थोड़ा रेस्ट कीजिए, खा पी के आराम से जाइए, आगे बहुत लंबा रास्ता है। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, अभी कोई आराम नहीं, मैं अपने मिशन पे हूँ, जब तक ये मिशन पूरा नहीं होगा मैं आराम नहीं करूँगा। फिर भी आपने मुझे ये आमंत्रण दिया, आपको धन्यवाद। हनुमान जी थोड़ा सा झुके, उस पर हाथ लगाया और फिर आगे बढ़े, रुके नहीं। तो इसीलिए हम जब भक्ति करते हैं
तो हमें कई बार कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, या फिर कुछ समय के बाद थोड़ा सा ढीलापन आना शुरू होता है ना। भक्ति में कोई ढीलापन नहीं है ना, इसको बहुत ही तीव्रता के साथ करना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता के साथ, इसमें कोई आलस किया कोई स्कोप नहीं है। तो इसीलिए बता रहे हैं जल्दी से, माँ चिरम, विलंब मत करो, जल्दी से इसको करो। तो ये श्लोक में कुछ पॉइंट्स थे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी देखा जाए तो इस सृष्टि के पहले जीव हैं और इतने शक्तिशाली जीव हैं, उनको भी विष्णु जी के दर्शन नहीं हो पाए, और कुछ समय के बाद परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं प्रकट होंगे इस पृथ्वी पे, एक साधारण व्यक्ति उनके दर्शन कर पाएगा। तो ये भगवान की विशेष कृपा है, अहेतु की कृपा है। ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने दर्शन नहीं दिए, जो विष्णु जी कृष्ण से ही आते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं इस पृथ्वी पर आएंगे और उनके स्वयं सुंदर पद चिन्ह इस पृथ्वी पर पड़ेंगे, तो आम व्यक्ति उसके दर्शन कर पाएगा। कितनी विशेष कृपा है। इसी ढंग से ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बारी केवल कृष्ण आते हैं। 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में कृष्ण प्रकट होते हैं, और उसके अगले कलयुग में कौन प्रकट होते हैं? चैतन्य महाप्रभु। और जब जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, उस कलयुग को धन्य कलयुग कहा जाता है। भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में वर्णन आता है, कलिम संभंजंती आर्या गुणज्ञा सारुभागिना यत्र संकीर्तनन एव सर्वस्वार्थोपलभ्यते। जो गुणज्ञ गुणवान लोग हैं, जो आर्य लोग हैं और जो सारग्राही हैं, वो इस कली की पूजा करते हैं। क्यों ये कली पूजनीय क्यों है? यत्र संकीर्तनन एव, यहाँ केवल संकीर्तन करने मात्र से सर्वस्वार्थोपलभ्यते, सारे के सारे स्वार्थ प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो केवल संकीर्तन करने मात्र से, गोलोक हरे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, कितनी विशेष बात है। ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पे चले गए। हम में से कौन व्यक्ति क्षीर सागर के तट पे जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। वहां जाके इतनी तपस्या की, हम वो भी नहीं कर सकते। इतना कुछ करने के बाद भी ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं हुए। और चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए क्या लेके आ गए? गोलोक से, क्षीर सागर से भी ऊपर टॉप मोस्ट लोक से क्या लेकर आए हैं? हरिनाम संकीर्तन। और हरिनाम संकीर्तन में भाग लेके एक बहादुरगढ़ का युवा कहाँ चला जाएगा? गोलोक धाम में। कमाल है। वहाँ भगवान का दर्शन करेगा, दर्शन नहीं करेगा कृष्ण के साथ खेलेगा, कूदेगा, रासलीला में भी भाग ले सकते हैं। कितनी विशेष बात है, कितनी अहेतु की कृपा है। लेकिन इस कृपा का हमने लाभ उठाना है। कैसे लाभ उठाना है? जो श्लोक में पॉइंट्स आए कि ये शब्द ध्वनि है, जो हरि नाम है, इसको बहुत गंभीरता से लेना है, बहुत एकाग्रता से लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, और उसको फिर यथारूप उसको रिपीट करना है, कीर्तन करना है। तो इस श्रवण और कीर्तन सही ढंग से हम करेंगे, एकाग्रता से, ध्यानपूर्वक, तो गोलोक मेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये प्रेम धन है जो कि हमें कृष्ण का प्रेम दिलाएगा, और हम भगवान के धाम में जाके, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भगवान के साथ खेल सकते हैं, भगवान के साथ नृत्य कर सकते हैं, और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? क्या क्या मुख्य बातें चर्चा की हमने? शब्द ध्वनि का महत्व, श्रवण का महत्व, कैसे समाधि में रहना चाहिए, एकाग्रता, और उसके बाद इस कलयुग की विशेषता। ठीक है, ये 4 मुख्य बातें थी। किसी का कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथ, हाँ बताइए। जी का प्रश्न है कि जब करते हैं तो मन भविष्य या भूतकाल में घूमता है, भटकता है, तो ऐसे क्या टेक्निक है जिससे वो वर्तमान में रहे? देखिए, जब करने में
टेक्निक्स हेल्प करती हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। हम सबका अनुभव होगा, नई नई टेक्निक सीखते हैं, वो 2-3 दिन प्रभावशाली रहते हैं, फिर से मन अपनी पुरानी आदतों में आ जाते हैं। तो टेक्निक कुछ हद तक हेल्प करेंगे। क्या चेंज करने की आवश्यकता है? हमारे कंसेप्ट्स, हमारी कॉन्शियसनेस, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। हरिनाम के जितने महत्व को हम सुनेंगे ध्यानपूर्वक कि हरिनाम हरि से अभिन्न है, इस बात को याद रखेंगे। और जैसे प्रभुपाद ने बताया, जितना हम शुद्ध जीवन जिएंगे, हमारी आहार निद्रा भय मैथुन शुद्ध है, हमारी क्रियाएं शुद्ध हैं, उतना मन हमारा एकाग्र होगा। तो ये सारी चेतना की बात है। तो केवल चैंटिंग अपने आप में कोई अकेला कार्य नहीं है। पूरा दिन हमने कैसे बिताया, किस चेतना में बिताया, कैसे भक्तों के साथ व्यवहार किया, आम व्यक्ति के साथ कैसे आदान प्रदान किया, इस सब का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। और फिर उसका एंड रिजल्ट हमें चैंटिंग के समय मालूम चलता है। बहुत ज़्यादा भटक रहा है हमारे, इसका मतलब रजोगुण बढ़ा हुआ है। बहुत निद्रा आ रही है, तमोगुण बढ़ा हुआ है। तो पूरा हमारा जीवन शैली का प्रभाव हमारे जप पे पड़ता है, और जब से हमारी जीवन शैली सुधरती है, और जीवन शैली से हमारा जप पे प्रभाव पड़ता है। तो टेक्निक कुछ समय तक मदद कर सकती हैं, सीधा बैठो, सही प्रोनाउंस करो, ध्यान से सुनो, इस सब टेक्निक्स हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। प्रभाव होता भी है, इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात क्या है कि कैसे हम अपने जीवन को जी रहे हैं, है ना? तो उसका इस पर प्रभाव पड़ता है। प्रॉपर, अच्छा प्रश्न है, कैसे सुनना चाहिए। देखिए, यूट्यूब पे सुनना गलत बात नहीं है, लेकिन इट्स नॉट द बेस्ट थिंग। भागवत में बताया गया है 4थे स्कंद में कि जब शुद्ध भक्तों के मुख से हम सुनते हैं तो भगवान के चरण कमलों में जो केसर के कण होते हैं, उनकी वाणी के माध्यम से निकलते हैं, है ना। पता नहीं यूट्यूब में वो कण जाते होंगे नहीं जाते होंगे लेकिन अगर साक्षात यहाँ बैठे हैं तो पहला प्रेफरेंस तो ये होना चाहिए, हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन आके हम साक्षात सुने, मंदिर में आके सुने। और फिर सुनना भी है, सबसे पहले हम प्रेफर करना चाहिए हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी को हम सुने, क्योंकि प्रभुपाद जी का एक जो वाणी में एक हमें जो आत्मविश्वास दिलाता है, वो हमें कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकता ना। प्रभुपाद जी का एकदम बोल्डली और क्लियरली प्रभुपाद के प्रीचिंग है। वो फिर जिन गुरु से हमने दीक्षा प्राप्त की है उनका सुनना आवश्यक है, क्योंकि उनसे हमारा संबंध स्थापित होता है। जिनसे हम सुनते हैं उनसे हमारा एक कनेक्शन बनता है, एक संबंध बनता है, वो आवश्यक है। फिर कई बार हमें प्रचार के लिए सुनने की आवश्यकता होती है, तो ठीक है, जो हमें सहयोग दे प्रचार में उनको भी हम सुन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी टू श्रील प्रभुपाद एंड आवर स्पिरिचुअल मास्टर। डिपेंड करता है, जैसे मंदिर में पुजारी हैं, उनको सुबह सुबह श्रृंगार करना ही है, तो उनको कई पुजारी ऐसे हैं कि मंगल आरती से बहुत पहले उठ के जपा कर लेते हैं, तब श्रृंगार के लिए जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। या कोई कुकिंग में है, उसको भी उस समय जाना पड़ता है। आप घर में हैं तो घर में बच्चों की देखभाल करना, उनको स्कूल में भेजना, उनके लिए भोजन बनाना, ड्यूटीज़ का भी श्रृंगार ये होता है। तो ये नहीं कर सकते बच्चों को कि आप खुद बनाओ, हम तो जप कर रहे हैं, तो वो भी सेवा है। तो ऐसी सेवाएं जिनको नहीं टाला जा सकता उसको सुबह करनी ही पड़ेंगी, और कुछ ऐसी सेवाएं जो टल सकती हैं तो अच्छी बात है। तो या अपने सिस्टम पर ऐसा कुछ परिवर्तन करें कि ऐसी इमरजेंसी सेवा है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली हम सेवा सुबह सुबह ना रखें। लेकिन हम घर में हैं और बच्चों को स्कूल भेजना, उनको तैयार करना, तो ये आपकी सेवा जिसको टाला नहीं जा सकता, इसको करना ही करना है। तो करिए, उसको सुबह का समय कीजिए। अगर जल्दी उठ के कुछ जप कर सकते हो तो अच्छी बात है, वो
ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे में हमें निराश नहीं होना, ये हमारी सेवा का अंश है, इसको करना ही करना है। जब तक छोटे बच्चे उनका ध्यान रखना है, फिर बाद में समय निकाल के तुलसी महारानी के सामने बैठ के, अर्चकों के सामने बैठ के जो आप प्रयास कर सकते हैं करिए, है ना। तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते आप ऐसी सेवा को, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।